गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय हिंद कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग फिजिक्स का वह चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं सवाल। तो उस चैप्टर का नाम है प्रकाश। प्रकाश नाम सुनकर ही लग रहा है कि प्रकाश एक उजाला, एक उजाला, रोशनी, किरण की बात की जाएगी। जब भी कोई लेसन पढ़ते हैं हम लोग तो उस लेसन के चैप्टर का जो नाम होता है उसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं। किसी के पास भी जाइएगा आप लोग और बोलिएगा कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो बाबू, तो बोलोगे क्या, प्रकाश पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पूछेगा प्रकाश होता क्या है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हम भी पूछते हैं या हम भी बताएंगे आपको कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश कैसे है, प्रकाश की सहायता से हमें कैसे किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश कितने तरह के होते हैं, प्रकाश किस तरह से कार्य करती है, किरण किस तरह होती है, प्रकाश किस तरह से चलती है, गमन करती है, ये सब हम इस वीडियो में आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को आसानी पूर्वक से देख सकते हैं, वह प्रकाश कहलाता है। या अर्थात हम उसे इस तरह से बोल सकते हैं जिसकी उपस्थिति में हमारी आँख किसी वस्तु को देख सकती है, वो क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश देखिए दो तरह से बांटा गया है। प्रकाश को दो तरह से, एक मानवकृत, एक प्राकृतिक। एक मानवकृत और एक प्राकृतिक। मानवकृत क्या है? मानवकृत कहने वाला जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया कोई वस्तु हो और उससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, मानवकृत प्रकाश कहते हैं। दूसरा होता है क्या, प्राकृतिक प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश वैसे है जो हमें प्राकृतिक के द्वारा दिया गया हो या प्राकृतिक उत्पत्ति से हो। जैसे कि सूर्य से भी एक किरण निकलती है, सूर्य से भी प्रकाश निकलती है, सूर्य से भी रोशनी निकलती है। उसकी सहायता से ही हम किसी वस्तु को या किसी भी चीज को देख सकते हैं और सारी दुनिया उस सूर्य के किरण से, प्रकाश से ही हम सही वस्तु को देख रही है और देखती रहेगी भी। चलिए, तो अब हम इसका डिफाइन जानते हैं, प्राकृतिक प्रकाश क्या है। तो हम लिखेंगे कि जो हमें क्या प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रकाश कहेंगे। सूर्य जैसे कि एग्जाम्पल लिए थे हम सूर्य का इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल लाइट, NATURAL, नेचुरल लाइट। क्या बोलेंगे, नेचुरल लाइट। इसको इंग्लिश में कहेंगे लाइट GST। इंग्लिश हम लोग देख चलेंगे, ठीक है। देखिए, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक प्रकाश कहलाती है। जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब क्या हो गया, है प्राकृतिक है। इस लोग से रोशनी मिलती है। किसी में आप देखते हैं मानव वाला, तो मानव कृत प्रकाश। वैसे वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया गया हो, मानव के द्वारा बनाया गया हो और उससे प्रकाश निकलती हो और उससे प्रकाश निकलती हो। देखिए समझिए, कहा जा रहा मानवकृत प्रकाश, वैसे वस्तु जो मानव के द्वारा बनाया गया हो और उससे प्रकाश निकलती है। जैसे हम लोग कैंडल को देखते हैं हम लोग, देखिए मोमबत्ती इसी टाइप की होती है, मोमबत्ती इस टाइप की होती है, ठीक है। देखिए मोमबत्ती इस तरह की होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कैंडल एक मानव के द्वारा बनाया गया, आदमी के द्वारा बनाया गया। वो हम लोग क्या करते हैं, जब लाइट कट जाती है या अंधारा हो जाता है तो हम लोग कैंडल को जलाते हैं। कैंडल को जलाने के बाद हम क्या होता है, रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलती है और हम जाकर किसी वस्तु को आसानी पूर्वक से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, हम लोग प्रकाश जान गए।
प्रकाश दो तरह से बांट गया, एक प्राकृतिक प्रकाश हो गया, एक मानवकृत प्रकाश हो गया। यहाँ तक हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिदीप्त, ठीक है। प्रतिदीप्त, प्रदीप्त वस्तु। देखिए, प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो। क्या करता हो? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, वो कहलाते हैं प्रतिदीप्त वस्तुएं। जैसे कि देखिए, बिजली का बल्ब, क्या बिजली का बल्ब, उससे प्रकाश निकलती है, तो वो कहलाएगा क्या? प्रतिदीप्त वस्तु। कहने का मतलब हुआ वैसे वस्तुओं जिसमें से प्रकाश निकलती हो, क्या निकलती हो? प्रकाश निकलती हो, उसे हम कहते हैं प्रतिदीप्त वस्तुएं। और अप्रतिदीप्त वस्तुएं, क्या अप्रतिदीप्त वस्तु जानेंगे? अप्रतिदीप्त क्या जानेंगे? अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। इसमें वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इससे कोई प्रकाश नहीं निकलती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रतिदीप्त वस्तु का देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख दिए, बिजली का बल्ब, क्या देख लिए? बिजली का बल्ब, तारा देख लिए, मोमबत्ती देख लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें देख लिए हम लोग क्या? किताब देखें, टेबल देखें, और बहुत सारा हो गया आदि, वो तो आप लोग भी जान जाएंगे, ठीक है। देखिए, वैसे वस्तु जिसमें से प्रकाश निकलती हो वो प्रतिदीप्त वस्तु कहलाती है। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती हो उसे अप्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। अब जानेंगे हम लोग कि देखते कैसे हैं वस्तु, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे, देखिए, ये हो गया कोई प्रदीप्त वस्तु, क्या हो गया? प्रदीप्त, प्रदीप्त, ठीक है, गलती लिखा गया, क्या? प्रदीप्त। हम लोग देखेंगे किस चीज को? अप्रदीप्त वस्तु को। क्या देखेंगे? अप्रदीप्त वस्तु को, अप्रदीप्त वस्तु को। क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को अपनी आंखों से देखते हैं, अप्रदीप्त वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। जब हम अप्रदीप्त वस्तु को देखते हैं तो क्या होती है, वो प्रदीप्त वस्तु से निकली हुई प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु पर पड़ती है और उसके टकराने के बाद हमारी आंखों पे पड़ती है, तब जाकर हमें उस वस्तु की दिखाई पड़ती है। सबसे पहले क्या होती है? प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलती है और अप्रदीप्त वस्तु पर टकराती है, उसके बाद हमारे आंखों में पड़ती है, तब जाकर हम वो अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि देखिए, ये मार्कर है, क्या है? मार्कर। हम आंखें से देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी देख लिए, नहीं, इसके बीच में क्रिया होती है। कौन कौन सा क्रिया होती है? देखिए, हमने इसको देखा तो क्या हुआ, इस वातावरण में जो प्रकाश है यानी प्रदीप्त हुआ, जो प्रकाश हम कहाँ? इस सामान पर पड़ रही है, इस वस्तु पर पड़ रही है, इससे टकराने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हमें जाकर ये वस्तु दिखाई पड़ती है। तो आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे से, थोड़ा थोड़ा। हम इस वीडियो में प्रकाश के बारे में छोटी की छोटी बातों को जानेंगे, धीरे धीरे बड़ी बातों को जानेंगे, छोटी से छोटे बात को आगे को बढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा आपको बेल आइकन कर घंटी बजा दीजिएगा साथ में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे माध्यम या वस्तु। देखिए, एक होता है पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, एक पारभाषक या अल्प पारदर्शी। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सब है क्या। तो ये सब वैसे माध्यम है या वैसे चीज़ हैं जिससे प्रकाश आसानी से पार करती है, किसी किसी वस्तु में प्रकाश पार नहीं करती है, या किसी वस्तु ऐसा होगा जो थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा, थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं कम दिखाई पड़ता, वही सब यही एक माध्यम है। तो आइए जानते हैं, देखिए क्या है। पहला पारदर्शी माध्यम, वे माध्यम है जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाती है। कहने का मतलब हुआ, अगर किसी वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए, एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाए, उसे हम लोग कहते हैं क्या?
पारदर्शी माध्यम। क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। एग्जाम्पल के तौर पर है हवा, पानी, कांच आदि, ये सबसे क्या होती है कि क्या है, प्रकाश पार कर जाती है। ठीक है, अगला देखिए अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश पार नहीं कर सकती है। जैसे कि ये देखिए, ये मार्कर हो गया, या कोई मेरा हाथ देखिए, यहाँ पे प्रकाश अगर हम लाइट दिखाएंगे तो क्या प्रकाश पार कर जाएगा यार पार? आपके सामने ये बोर्ड दिखाई पड़ रही है, इस पर अगर हम लाइट जलाते हैं या दिखाते हैं तो क्या लाइट पार कर जाएगी? नहीं। तो इसका कौन सा आ गया? अपारदर्शी। अपारदर्शी वह माध्यम है जिससे होकर प्रकाश का कोई भी भाग पार नहीं कर सकता है, अर्थात नहीं निकल सकता है। क्या होता है? निकलता नहीं है। क्या निकलता नहीं? क्या नहीं निकलता? प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है ना। आगे ऑप्शन एग्जाम्पल में लकड़ी, पत्थर, पुस्तक, ये सब क्या प्रकाश आकर होगी? नहीं होगी। तीसरा है पारभाषक, और या इसको कहते हैं अल्प पारदर्शक। इसमें क्या होता है कि प्रकाश का कुछ ही अंश, कुछ ही हिस्सा, कुछ ही भाग उस वस्तु से प्रकाश पार कर पाती है। जैसे में देखिए आप, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कागज, ग्रीस पे लगा हुआ कागज। देखिए इसका डिफाइन पढ़ते हैं। यह वह माध्यम है जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही निकल सकता है। क्या निकल सकता है? प्रकाश निकल सकता है। आप लोग को याद होगा कभी कभी क्या करते थे आप लोग, पेज को ले करके और फिर रगड़ देते थे। अब फुल से ड्राइंग मिलता था बनाने के लिए, तो पेज को लेते थे, उस पर तेल लगा दिया करते थे, है ना, और फिर धूप में सूखने के लिए दे दिया करते थे। सूखने के बाद क्या होता है, वो जब कागज लोगे तुम और जिस चीज़ पर रखोगे, जैसे किताब है, इस किताब पर रख दोगे वो कागज को, तो जो भी कागज किताब का जो फिगर है वो कागज में साफ साफ दिखेगा। आप उसके जरिए ड्राइंग बना सकते हैं। पर किताब के ऊपर रख दिए, जिस चित्र को बनाना है ना उस चित्र के ऊपर कागज पर रख दीजिए और पेंसिल से लीजिए, उस पर दिखा दीजिए, उस साफ साफ आपको ऊपर में दिखता है। तो वही हो गया तुम्हारे, क्या हो गया? अर्ध पारदर्शी। अर्ध पारदर्शी मतलब कहने का मतलब है छोटी छोटी भाग, कुछ ही भाग उसमें पार करती है, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी देखें। अब हम जानेंगे किरण कितने क्या है, किरण किस तरह से काम करते हैं, किरण किस तरह विभक्त होते हैं, किस तरह से हम लोग को पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे किरण क्या है। किरण वह है जो एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक सरल रेखा में गमन करती है। जैसे कि यह रेखा, जैसे कि रेखा सीधी जा रही है, ये सीधी रेखा में गमन करेगी, वो क्या कराती है? आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। किरण किरण किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं। क्या होता है कि ये किरण एक हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करती है। दूसरी होती है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? तो किरणों को समूह को हम लोग कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज को हम लोग, जैसे कि किरण मिलती है हम लोग को, हर जगह से किरण आती है, सभी जगह एक समूह में मिल गए, उसे किरण पुंज कहते हैं। आइए डिफिनेशन आते हैं। डिफिनेशन है किसी निश्चित दिशा में किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी एक निश्चित दिशा में आ रही है, यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, सब आ रही है, एक जगह मिल रही है, ढेर सारा बोध हो रहा है, एक समूह हो जा रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? किरण पुंज कहेंगे। इसको 3 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया गया। आइए जानते हैं। तो देखिए पहला होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण वह पुंज है, हमेशा इसमें क्या होगा, किरण जो होगी वो क्या होगी? एक समान रेखा में चलेगी। यहाँ के देखिए, यहाँ से ये रेखा चल रही है, ये एरो का मतलब हुआ ये सीधे जाना, यहाँ पे एरो का मतलब सीधा जाना। अगर कोई लाइन ऐसे पार दे और इस तरह से कर दे तो इसका मतलब हम कहेंगे इधर से उधर जा रही है। ठीक है, तो आइए, यहाँ से इधर जा रही है, ये भी किरण इधर जा रही है। जितना डिस्टेंस बन रही है हमेशा बन रहेगी, ये नहीं कि आगे जाके ऐसे से हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना ये गैपिंग शुरू से है अंत तक उतना ही रहेगी। वैसी किरण का कहते हैं लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए कहा गया डिफिनेशन, यदि प्रकाश पुंज की किरणें परस्पर समांतर हो, क्या हो? समांतर हो, एक सही सहज तरीके से जा, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इस किरण में क्या होता है, इस किरण पुंज में क्या होता है कि सभी जगह से आके एक बिंदु पे आके मिलते हैं। जैसे कि मानिए एक बिंदु है, यहाँ से जितने भी किरण आएंगे सब किरण इसी पे आकर के मिल जाएंगे। क्या होगा? यहीं पे आकर के मिल जाएंगे। क्या हो जाएगा? मिल जाएंगे। तो इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए क्या हो,
यदि प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, एक बिंदु है इस पे आकर सभी किरणें मिल गए। ये भी इसमें होता है। एक और बात है कि क्या होती है, अभी सारी किरण पुंज जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी दूरियां कम होती जाती है, उन किरणों के बीच में आपस की दूरियां कम हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ से एक किरण जा रही है, एक यहाँ से एक किरण आ रही है, तो देखिए यहाँ पे पहले मानिए 10 था, यहाँ पे जाकर 5 हो गया होगा, ठीक है, 15 था, 10 था, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हो गया 0, एक आकर के बिंदु पर मिल गए। तो इस बिंदु को, इस किरण को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आइए अब सारी किरण पुंज जानते हैं। अब सारी किरण पुंज वो किरणें हैं जो एक बिंदु से निकलकर सारी बिंदु पर फैलती है। क्या होती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। देखिए फिगर इसका, जैसे ये कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से निकला, यहाँ से प्रकाश इधर गया, यहाँ गया, इधर गया, इस तरह से जा रही है। क्या हो रही है, वो प्रकाश निकल रही है। जैसे आप लोग टॉर्च देखते होंगे, जब हम लोग टॉर्च दिखाते हैं, इस तरह लाइट बांटते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जाता सीधे हो जाता है और इस तरह से हमें नहीं होता, यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए जाती है, हमको दिखा पड़ती है। वो कौन सा किरण पुंज कहलाती है, तो अपसारी किरण पुंज कहलाती है। कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। देखो ऐसा तो नहीं होता ना कि हम जब टॉर्च को लिए और टॉर्च जब जला रहे हैं तो देखें कि यहाँ से सीधा जा रहा है, बीच में रवि सर का घर आ गया, क्या गया रवि सर का घर, तो नहीं, रवि सर के सर दुश्मनी है तो वहाँ नहीं जाके हम तिरछा कट करके सीधा निकल जाएंगे, ऐसा होता है नहीं। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी जाती है और अनंत दूरी तक जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक देखते हैं, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप हमारी अगली वीडियो देख जाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।